हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में आपका अध्याय प्रोटीन। अब तक हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्राप्ति स्रोत क्या है, उनका उद्गम स्थान क्या है, ये किस किस तत्वों से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार जो प्रोटीन है हमारा, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन तत्व की भी पाया जाता है। इसलिए जो प्रोटीन होते हैं इन्हें नाइट्रोजन युक्त तत्व भी कहा जाता है। तो पहले हम इसके परिचय के बारे में आपको बताएंगे। जो प्रोटीन होता है हमारे आहार में प्रमुख स्थान माना जाता है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारी क्यों अनिवार्य तत्व है। जो प्रोटीन होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, गर्भाधान की क्रिया के पश्चात ही माँ के गर्भ में ही उसकी वृद्धि एवं विकास चलता रहता है। जो वृद्धि होती है वो तो कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन उसका विकास निरंतर रूप से अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलता ही रहता है। तो वृद्धि विकास के, बालकों की वृद्धि विकास के लिए, सभी प्राणियों के वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं प्रोटीन का मानव जीवन में वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो कोशिकाओं की टूट-फूट मरम्मत के लिए कोशिका किसे कहते हैं, सेल्स। जो हमारा शरीर है किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। कोशिका किसे कहते हैं, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। जिस तरह से भवन निर्माण के लिए एक से ईंट मिला करके, एक या अधिक ईंटों को मिला करके भवन निर्माण किया जाता है, दीवार बनाई जाती है, उसी प्रकार एक कोशिका मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करती हैं। तो शरीर, जो कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जो प्रोटीन होता है इसे शरीर की आधारशिला, जिस तरह से मकान की नींव होती है, उस नींव पर हमारा भवन टिका हुआ होता है, उसी प्रकार जो प्रोटीन है, प्रोटीन के आधार पर ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए शरीर की आधारशिला का नाम किसे दिया गया है, प्रोटीन को, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। अतः हम कह सकते हैं प्रोटीन को शरीर की आधारशिला माना गया है। प्रोटीन ग्रीक भाषा शब्द, जो प्रोटीन है आपका ग्रीक भाषा शब्द प्रोटियस किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटियास से। ग्रीक भाषा शब्द प्रोटियास से बना है। तो प्रोटियास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। सभी पोषक तत्व में प्रोटीन को प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ग्रीक भाषा का शब्द प्रोटियास, इसका अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की खोज की थी 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में डच निवासी मुल्डर ने, जो कौन थे, एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। कौन थे, रसायन शास्त्री। अतः हम कह सकते हैं प्रोटीन हमारे लिए प्रमुख तत्व माना गया है। यह रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, बाल आदि निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। जीवित रहने के लिए, यानी सभी प्राणियों के जीवित रहने के लिए प्रोटीन अति आवश्यक तत्व है। तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, चाहे वो बाल हो, नाखून हो, हमारी बॉडी की जो त्वचा है, ये सभी प्रोटीनों से मिलकर बनी हुई होती है। जिस तरह से हमारे नाखून है, नेल्स हैं, ये भी आपके क्रिएटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हमारे बाल हैं, ये भी क्रिएटिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हमारा शरीर प्रोटीन युक्त नहीं होगा तो हमारे शरीर का भी विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं शरीर का जो हमारा आधा भाग है, हमारे शरीर का जो आधा हिस्सा है, प्रोटीन से मिलकर ही बना है। इसलिए हम प्रोटीन को प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला कह सकते हैं। जो प्रोटीन है हमारा,
शरीर का जो आधा भाग शुष्क वजन का प्रोटीन का बना होता है। अतः हम कह सकते हैं, जिस तरह से आपका एक उदाहरण है दूध में प्रोटीन पाया जाता है, आपका मक्खन है, पनीर है, आपका सोयाबीन है, इन सब दाल है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए इन पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए, इससे हमें प्रोटीन की मात्रा प्राप्त हो सके। तो जो प्रोटीन होता है इसका जो रासायनिक संगठन होता है क्या होता है? तो प्रोटीन होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एन नाइट्रोजन। यानी इसमें इसकी पहचान किससे है? जो प्रोटीन होता है इसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये तत्व भी पाए जाते हैं आपके सल्फर और फास्फोरस। एस यानी सल्फर, पी यानी फास्फोरस। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। तो इनकी जो प्रतिशत मात्रा होती है, कार्बन आपका 50%, हाइड्रोजन आपका 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन आपका 16%। यानी इसकी जो पहचान है इस नाइट्रोजन तत्व है, इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त भोज्य तत्व भी कहा जाता है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में प्रमुख मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसे नाइट्रोजन युक्त कार्बोज भी कहा जाता है। इसकी मुख्य भूमिका क्या है इसमें? नाइट्रोजन की। आप किसी भी भोज्य पदार्थ को देखो, दूध है, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। आपका मक्खन है, दही है, इनमें भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आपका दूध है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। कौन सा? केसीन प्रोटीन। अगर दूध में केसीन प्रोटीन होगा तो दही जमाते समय उसकी जो गाढ़ापन है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं प्रोटीन हमारे लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। प्रोटीन शरीर में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा के लिए प्रोटीन शरीर में उपस्थित सही तत्वों की प्रमुख तत्व माना जाता है। इसकी अधिकता की दृष्टि से देखा जाए, शरीर में जल की मात्रा यदि पहले स्थान पर है, जिस तरह से 70% शरीर हमारा जल से बना हुआ होता है, तो प्राथमिकता जल को दी जाती है। उसी प्रकार प्रोटीन को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अतः हम कह सकते हैं मांसपेशियों, तंतु मुख्य भाग प्रोटीन होता है। न्यून मात्रा में कार्बोज तथा अत्यंत न्यून मात्रा में वसा की उपस्थिति होती है। शरीर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो शारीरिक वजन का 1/3 भाग मांसपेशियों में, 1/5 भाग अस्थियों में, 1/10 भाग त्वचा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लसिका है, रक्त है, श्लेष्मिक तरल है, प्रमस्तिष्क, मेरु तरल है, ये सभी प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। अब आता है आपका अमीनो अम्ल। नाइट्रोजन में ये अमीनो एसिड क्या होता है? अब हम आपको प्रोटीन के अंतर्गत अमीनो एसिड के बारे में आपको बताएंगे। अमीनो एसिड होता क्या है, प्रोटीन में इसकी क्या महत्व होता है, प्रोटीन में इसको सर्वोपरि क्यों माना गया है। मैंने आपको बताया था प्रोटीन को शरीर का आधारशिला माना गया है। उसी प्रकार जो प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड होता है, ये भी एक आधारशिला का कार्य करता है हमारे शरीर के लिए, इसलिए इसे प्रोटीन में आवश्यक माना गया है। आपको बताया था जो रासायनिक संगठन होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। इस नाइट्रोजन तत्व ही प्रोटीन को सबसे अलग बनाता है। कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट वसा से अलग इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए जो प्रोटीन होता है इसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल प्रोटीन की एक लघुत्तम इकाई होता है, एक यूनिट होती है। जिसी प्रकार शरीर को बनाने के लिए हमें कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो एसिड का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
तो प्रोटीन में अमीनो एसिड, जब प्रोटीन का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस किया जाता है के बाद सरलतम अणु यानी सरलतम इकाई में अमीनो एसिड में टूट जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है प्रोटीन का जल अपघटन के बाद अमीनो एसिड का निर्माण होता है। जो अमीनो एसिड होते हैं ये आपकी लघुत्तम इकाई होती है। इसका जो अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला होता है, इसमें एक तो अमीनो समूह होता है N जो इसको सबसे अलग बनाता है, C R इसका एक क्रियात्मक समूह होता है, यहाँ पर आप किसी भी ग्रुप को जोड़ सकते हैं, H और COOH इसको COOH भी बोल सकते हैं। ये इसका कीटो ग्रुप होता है। क्या होता है? कीटोन ग्रुप। तो जो NH2 समूह होता है, NH2 समूह होता है इसको बोलते हैं अमीनो समूह यानी अमीनो ग्रुप। जो अमीनो ग्रुप होता है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, नहीं एल्किलिक। जो एक तो प्रकृति होती है, प्रकृति उसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। जो अमीनो समूह होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। जो क्षारीय पदार्थ कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, जो हाथों पर फिसलते हैं। उसी प्रकार जो COOH ग्रुप है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह कहते हैं। ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का। तो जब किसी ग्रुप में अमीनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह यानी क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति दोनों आपस में मिलती हैं तो एक बफर सॉल्यूशन यानी एक उदासीन विलयन का निर्माण होता है। तो क्षार और अम्ल मिलकर उदासीन प्रकृति का निर्माण करते हैं। यानी कह सकते हैं जो अपना अमीनो एसिड है ये आपकी उदासीन प्रकृति का होता है। अमीनो समूह क्षारीय प्रकृति का होता है जो प्रोटीन को क्षारीय गुण प्रदान करता है। क्या करता है? जो अमीनो समूह होता है प्रोटीन को क्षारीय गुण प्रदान करता है। उसी प्रकार जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है यह प्रोटीन को अम्लीय गुण प्रदान करता है। उपरोक्त दोनों समूह की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी हो जाती है? उदासीन। अब तक कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्लों का पता लग चुका है। जो अब तक अध्ययन किया है रसायन शास्त्री मुल्डर ने, उन्होंने बताया है कि अब तक कुल 22 प्रकार के अमीनो एसिड का पता चल चुका है जो हमारे भोजन व शरीर में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। कुछ 10 अमीनो अम्ल निम्न, जो 22 अमीनो अम्ल हैं, इन 22 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। अब तक कुल 22 प्रकार के अमीनो एसिड का में से आपके 10 अमीनो एसिड हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो 10 अमीनो एसिड आपके इस प्रकार हैं, जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं आपके, इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। जो 10 अमीनो एसिड हैं इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी एक ट्रिक है टीवी मिल्क पाथ। क्या है? टीवी मिल्क पाथ। इनको एक अल्फाबेटिकल क्रम से लिखा हुआ है हमने। इस क्रम से उनका नाम आसानी से याद हम रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आवश्यक होते हैं। टीवी मिल्क टी का मतलब क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। टी से यहाँ पे क्या तात्पर्य हो गया? ट्रिप्टोफैन। वी से हो गया आपका वैलिन। क्या हो गया? वैलिन। एम से हो गया आपका मिथ्योनिन।
इसी प्रकार आपके 3 है, टी से ट्रिप्टोफैन, बी से वेलिन, एम से मिथ्योनिन। अब आपका आई से बनेगा आपका आइसोल्यूसिन, आई से होगा आपका आइसोल्यूसिन। एल से हो जाएगा आपका लाइसिन। फिर आपका एक और एल है, इसका हो जाएगा ल्यूसिन। तो आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आता है आपका पी। पी से तात्पर्य यहाँ पे फिनाइल एलिनिन। फिनाइल एलिनिन। ए से तात्पर्य आपका यहाँ पे अर्जिनिन। अब आपका टी से हो जाएगा आपका थ्रियोनिन। अब लास्ट है आपका एच हो जाएगा आपका स्टिडीन। अतः हम कह सकते हैं जो अब तक 22 प्रकार के अमीनो एसिड का खोज की जा चुकी है, पता लगाया जा सका है। इन 22 अमीनो एसिड में से 10 एक अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए, शरीर की आधारशिला बनाने के लिए, शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखने के लिए, एक 22 में से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। कौन से? आवश्यक अमीनो एसिड। यानी इसको एक ट्रिक के माध्यम से टीवी मिल्फात इस तरीके से जल्दी से याद होते हैं आपके। टीवी मिल्फात, टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, ए से लाइसिन, एल से ल्यूसिन, टी से फिनाइल एलिनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, एच से स्टिडीन। इस प्रकार हम जो 10 अमीनो एसिड है इनको हम इस क्रम में रखते हैं। उपरोक्त तो सभी 10 अमीनो एसिड हैं शरीर की वृद्धि विकास के लिए परम आवश्यक हैं, परंतु इन सभी में से ट्रिप्टोफैन जीवन के लिए मुख्य अमीनो एसिड है। जो ट्रिप्टोफैन है आपका ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इन सभी अमीनो एसिड में जो ट्रिप्टोफैन है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राणी भोज्य पदार्थों में ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, जिनको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इन्हें हम खाते हैं। दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, यकृत, छाछ, जो प्राणी यानी प्राणियों पर जो जीव प्राणियों पर निर्भर रहते हैं प्राणी कहलाते हैं। यानी दूध, दही इनको हम ग्रहण करते हैं तो हमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, कौन सा अमीनो एसिड मिलता है हमें? ट्रिप्टोफैन। अब आपके अमीनो अम्ल के गुण, इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, इन गुणों के द्वारा इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। अमीनो अम्ल सफेद रंग का रवेदार होता है, इनकी स्वाद में भिन्नता होती है, जैसे आर्जिनिन स्वाद में कड़वा होता है। अब ये सब चीजें वहां पे यूज होती हैं जब कोई व्यक्ति अधिक बीमार होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसका शरीर बिल्कुल ही कमजोर है, निर्बल हो चुका है, तो उसको प्रोटीन युक्त दवाएं, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ खिलाया जाता है। उन दवाओं में जो मेडिसिन होती हैं इन सभी का समावेश होता है। इन सभी के समावेश से उसकी बॉडी में प्रोटीन को समावेश किया जाता है, उनको समाहित किया जाता है। जो ट्रिप्टोफैन होता है आपका स्वाद रहित होता है। शिशुओं के वृद्धि विकास के लिए स्टिडीन, जो शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शैशव होते हैं, उनके लिए स्टिडीन अति आवश्यक होता है। कुछ अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में स्वतः ही होता है, जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल भोजन के माध्यम से होता है। जो 22 प्रकार के अमीनो एसिड है, जो 22 में से बाकी जो आपके अमीनो एसिड है वो तो शरीर में आपके उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन इनको हमें भोज्य पदार्थों के द्वारा, इस संतुलित भोजन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे जीवन में अमीनो एसिड का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
इसलिए हमें इन अमीनो एसिड का भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तो प्रोटीन के भौतिक गुण घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीनों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो कुछ होते हैं आपके साधारण प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से ही होता है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रोटीन जल अपघटन के उपरांत सरलतम इकाइयों में अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। जो आपने अंदर देखा होगा एग, जो एग होता है इसके अंदर जो पीला भाग होता है वो प्रोटीन से प्रचुर होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। उसका जो भारी घोल होता है, जो कड़क होता है, जो भारी घोल होता है किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। तो गेहूं का प्रोटीन, आप जो भी आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, उन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेनिन, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेनिन। दूध का प्रोटीन लैक्ट एल्बुमिन। मक्के का प्रोटीन, अब जीन तो एक उसकी आनुवंशिकता की इकाई होती है, तो जो मक्के का जो प्रोटीन होता है उसको जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। चावल में प्रोटीन आर्जिनिन। रक्त का प्रोटीन ग्लोबिन। जो रक्त है हमारे शरीर में, जो हीमोग्लोबिन है, जो प्रोटीन होता है उसको तो बोलते हैं ग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। लेकिन इसमें हीम समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीम समूह, इसलिए इसे हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। अस्थियों का प्रोटीन कोलेजन। जौ का प्रोटीन हाइड्रीन। मूंगफली का प्रोटीन एरिजिन। बादाम का प्रोटीन एमेंडिन। आमंड, इसको इंग्लिश नाम से भी याद रख सकते हैं। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से होते हैं। ये तो आपके साधारण प्रोटीन थे। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है आपका, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है साधारण प्रोटीन होता है। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जो मिलकर आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। उसी प्रकार जो हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन यानी ग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन जो हीम नामक लोह तत्व होता है उससे मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अतः हम कह सकते हैं प्रोटीन, इनकी उपयुक्तता के आधार पर प्रोटीन में निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ प्रोटीन कोलेड घोल में बनते हैं, कुछ प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह सकते हैं आप हम NaOH, यानी जो NaOH होता है आपका, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो कुछ अमीनो एसिड होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आपके NaOH में घुलनशील होते हैं। Na यानी सोडियम OH हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें भी घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन तनु अम्ल क्षार के घोल में भी घुलनशील हो सकते हैं। तो अब हम इस तथ्य पे आते हैं, तो इन सभी अध्ययन करने के बावजूद प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो पहला कार्य है, प्रोटीन का हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्यों को करता है। इन कार्यों को हम आपको परिचय में बता चुके हैं। शरीर के वृद्धि विकास के लिए, तंतुओं के निर्माण के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित करने के लिए, हार्मोन की जो हार्मोन बनते हैं हमारे बॉडी में, उन हार्मोन को नियमित करने के लिए, एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए, यानी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनते हैं, जिस तरह से आपका RBC WBC प्लेटलेट्स होते हैं, जो WBC कोशिकाएं होती हैं, इन्हें सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। जो आपके जो सूक्ष्म जीव होती हैं इनको भक्षण करके शरीर को प्रतिरोधक क्षमता का विकास WBC कोशिकाएं करती हैं। मांसपेशियों के संकुचन में, विटामिन के निर्माण में, रक्त का थक्का जमाने में और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में। तो हमें भोज्य पदार्थों के माध्यम से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करता है तो उसे सोयाबीन होती है उन्हें भोजन में खाना चाहिए, क्योंकि जो सोयाबीन होता है इसे गरीब का मांस कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन में 42% तक प्रोटीन पाया जाता है।
जो लोग शाकाहारी होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, तो उन्हें सोयाबीन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो सोयाबीन होती है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपका प्रोटीन के बारे में अध्याय है, जिसमें हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा है, प्रोटीन के गुण कार्यों के बारे में अध्ययन किया है।